ओ रोमियो की ट्विटर की एडवांस बुकिंग के बारे में बात करने वाले यहाँ पे। सबसे पहली बात तो एक लुक्का कुत्ता हरामजादा बोल रहा था कि भाई फेक न्यूज़ है ये, ओ रोमियो का अभी तक रिपोर्ट नहीं आ रहा। अबे लुक्खे नल्ले, अगर आया नहीं होता तो मैं देता नहीं। मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं शाहिद कपूर की फिल्म का स्पेशल वीडियो बनाऊँ, और वो भी अगर फेक वेक वाला। इससे भी बड़े बड़े कंटेंट है मेरे पास, लेकिन आया है वो ट्विटर पे। तू लुक्खा क्या सैकनील देखता होगा, सैकनील ने नहीं दिया मतलब दुनिया में बुकिंग शुरू ही नहीं हुई ना। जैसे कि हमारे यहाँ पे तक इसके ओपन हो गए शो, वहाँ पे भी कुछ टिकट बुक हुए, तो क्या वो जीरो काउंट करोगे क्या? क्या अनपढ़ आदमी है भाई। खैर चलो, अभी बात करते हैं कि क्या हुआ है। वो रोमियो का ऑफिशियल एडवांस बुकिंग डल है, स्लो है। इनफैक्ट जो भी शाहिद कपूर के फैंस हैं उनके लिए कहूँगा बहुत स्लो है। आप ये नहीं बोल सकते हो। अब क्या है मालूम है क्या, इसमें नाडियाड वाला ग्रैंडसन वालों की भी तो गलती है ना। तुम ये नहीं बोल सकते कि शाहिद के फैंस ही नहीं कर रहे सपोर्ट। क्या है कि अब जनरली अगर देखा जाए तो एडवांस बुकिंग जल्दी जल्दी ओपन होना चाहिए। अब 3 दिन बचे हैं खाली। आई थिंक ट्यूसडे है क्या आज, तो वेनसडे थर्सडे, अरे 2 ही दिन बचे। आज का तो काउंट ही कर लो, चलो आज का तो आधा दिन हो भी गया ऑलमोस्ट। ठीक थे, 2 ढाई दिन बचे हैं। फ्राइडे को फिल्म है, उसके बाद अब जो भी है यही है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि शाहिद कपूर की ये जो फिल्म है ओ रोमियो, उसका एडवांस बुकिंग क्या हुआ है। मेरे पास इसके 3 दिन के एडवांस बुकिंग है। एक 13 फरवरी जो आपको चाहिए, जिस दिन ये रिलीज़ हो रही है। एक 14 फरवरी का भी है जो बहुत कम है, और 15 फरवरी का भी है जो बहुत कम है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल। सबसे पहले हम 15 फरवरी पे जाते हैं। उसका जो एडवांस बुकिंग है 15 फरवरी, आई थिंक ये है संडे है उस दिन का जो एडवांस बुकिंग, बाय द वे अपनी हमारे बेटों से मैच है पाकिस्तान से उस दिन, तो उस मैच का असर डेफिनेटली पड़ेगा। बेटों को जब हम नंगा करके मारेंगे तो डेफिनेटली उस मैच का असर पड़ेगा इस मूवी पे। उसका अभी तक सिर्फ 2000 की एडवांस बुकिंग हुई है, 2000 रुपीज़। जी हाँ। अगर हम इसकी बात करें कि क्या बोलते हैं तुम्हारा 14 तारीख का जो एडवांस बुकिंग है 8 बजे तक सुबह की, 14 तारीख यानी कि सैटरडे को 5 लाख नेट की एडवांस बुकिंग हुई है। अब कम है मैं मानता हूँ, लेकिन काम है मेरा देना। ओके, हालांकि अभी 14 तारीख के एडवांस बुकिंग के एक्चुअली 14 छोड़ो, 13 तारीख के तक शोज़ अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। अब आते हैं मेनली कि 13 तारीख का क्या हुआ। 13 तारीख है यानी कि फर्स्ट डे इस फिल्म का जो होने वाला है। दोस्तों ऑन सीरियस नोट, अभी तक सिर्फ 9 लाख के एडवांस बुकिंग हुए, 10 लाख से भी कम नेट। कितने बजे तक बोल रहा हूँ सुन लो, 11:15 लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ। 9 लाख से कम है, 8.91 लाख नेट। चलो 9 लाख ही पकड़ लो, जाने दो, क्रॉस मत होना, मतलब कंफ्यूज मत होना। 10 लाख से कम 9 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, लेकिन सिर्फ 72 स्क्रीन ओपन हुए हैं एट प्रेजेंट। 328 शोज हैं, और एट प्रेजेंट जो देखने को मिल रहा है। और कानपुर में सबसे ज़्यादा टिकट बुक हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा से ज़्यादा शोज अभी तक ओपन हुए हैं। 5850 टिकट्स बुक हुए हैं। ओके, जो कि क्या कह सकते हैं भाई। अब क्या करूँ भाई, क्या करे। जो लोग शाहिद के फैंस बोल रहे हैं नाडियाड वाला ग्रैंडसन को एडवांस बुकिंग फुल फ्लेज ओपन करो, कहाँ कर रहे हो वो लोग। हम कुछ नहीं कर सकते भाई इसमें, ये उन पर है। और ना चले तो बाद में भाई। और वैसे भी नाडियाड वाला ग्रैंडसन की कौन सी फिल्में चल रही है अभी, कुछ नहीं चल रहा है उन लोगों का। ओ रोमियो की अगर बात करें दोस्तों, तो बुक माई शो का भी इंटरेस्ट अब 101 के गया है। पर मेनली एडवांस बुकिंग, क्योंकि मैं ये भी नहीं बोल सकता कि एडवांस बुकिंग डल है यार, मैंने गलत वर्ड यूज़ किया। क्योंकि डल तो तब बोलेंगे जब शोज़ ओपन हुए हैं, और बता दिया मैंने इतने कम शोज़ ओपन हुए हैं। उल्टा उन शोज़ के हिसाब से ठीक ठाक एडवांस बुकिंग है, ये बोल सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात ले लो, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शोज़ अभी एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश के ओपन हुए हैं। 57 शोज़ की एडवांस बुकिंग ओपन हुए हैं। एनसीआर की बात करें तो 55 शोज़, लेकिन वेस्ट बंगाल 43 शोज़, गुजरात 74 शोज़, महाराष्ट्र 16 शोज़, आंध्र प्रदेश 4 शोज़, छत्तीसगढ़ 17 शोज़, कर्नाटका 4 शोज़, मध्य प्रदेश 13 शोज़, राजस्थान 5 शोज़, त्रिपुरा 12 शोज़, पंजाब 5 शोज़, हरियाणा 10 शोज़, तमिलनाडु 5 शोज़, उत्तराखंड 4 शोज़, जम्मू कश्मीर 4 शोज़। अब एक बात बताओ दोस्तों, एक इतनी बड़ी फिल्म
हाँ, ऑलमोस्ट 150 करोड़ का बजट है। परसों के अगले दिन रिलीज़ हो रही है फिल्म। 3 दिन है इस फिल्म के पास। और वो जो नाडियाड वाले ग्रैंडसन है वो सोए हुए हैं वो लोग। क्या बोले, ऑफिशियली ये एडवांस बुकिंग का हाल है, जो बेहाल है। और बेहाल भी नहीं बोलूँगा। आप अगर शोज ओपन ही नहीं करने वाले हो तो वो हीरो क्या करेगा, वो ऑडियंस उसकी क्या करेगी। तो भाई मैं तो अब क्या कहूँ रे, मैं इसको लेके मतलब कुछ कहने के लिए बाकी ही नहीं है भाई। और देखो भाई, अगर ये लोग अच्छे से एडवांस बुकिंग ओपन नहीं करते तो डबल डिजिट ओपन नहीं होगी ये फिल्म। फिर भी मेरे को लगता है कि डबल डिजिट ओपन होने का चांस है, 10-12 करोड़ का। पर 150 करोड़ अगर बजट है तो 10-12 करोड़ का ओपनिंग भी सही नहीं है भाई। हालांकि क्योंकि मतलब ठीक है, तू या मैं जो क्लैश में आ रही फिल्म उसका कुछ नहीं इतना। बॉर्डर 2 के शोज ऑलरेडी है, 20 तारीख को भी कुछ शो नहीं, 20 तारीख को वो जो कुछ छोटी मोटी फिल्में आ रही है झुग्गी एक्टर की वगैरह, वो तो डिजास्टर होना तय है इसलिए। पर फिर भी ऑन सीरियस नोट, एक बात मैं मानता हूँ, क्योंकि अब गबरू भी पोस्टपोन हुई है तो 19 तारीख तक सच में अगर जो शाहिद के फैन, मैं मानता हूँ केरला स्टोरी 2 भी आ रही, लेकिन केरला स्टोरी 1 जैसा इम्पैक्ट नहीं है उसका, ना ही हाइप है। वो एक बस कैश ग्रैब वाला ऑप्शन है। पहला पार्ट बहुत ज़बरदस्त था तो उसका कोई एक्शन उस पर असर नहीं होने वाला, ये फिल्म का कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ओ रोमियो के पास उस हिसाब से देखा जाए, अगर आप पहला वीक भीड़ करते हो ना अच्छा खासा, तो इसके पास ऑलमोस्ट एक मंथ है बाद में, टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 से पहले। सो भाई एक मौका है कि ये फिल्म सेफ हो सकती है। अगर आप कुछ भी करके 20 करोड़ की ओपनिंग दे दो ना, 15-20, तो भाई एक थिएटर ओनर्स को भी लगेगा नहीं भाई इसमें कुछ है। क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सिर्फ 10 करोड़ और 11 करोड़ से आप बचोगे, तो नहीं भाई, फिर तो 3 दिन की फिल्म है। ये बात समझो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि नाडियाड वाला ग्रैंडसन तो ढीला ही है, वो तो नहीं करने वाले हैं वैसे भी ओपनिंग जल्दी नेट एडवांस बुकिंग। तो क्या इसका ये मतलब नहीं ना कि शाहिद के फैंस ने सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए, या फिर जो न्यूट्रल ऑडियंस है, सिर्फ शाहिद के क्यों, तृप्ति है उसमें, नाना पाटेकर है, और कौन, वो डायरेक्टर के भी कुछ लोग फ़ैन होंगे। वो अविनाश तिवारी है, तमन्ना है, दिशा है। तो बहुत से लोग हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि फिल्म को सपोर्ट नहीं मिलेगा, मिल सकता है। पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स का जो नाडियाड वाला ग्रैंडसन से पंगा है, वो तो शायद रिव्यू ही नहीं करेंगे या फिर ख़राब करेंगे जानबूझ के, ये भी हो सकता है। आपको बचना पड़ेगा इन चीज़ों से। बाकी क्या होगा, अभी एडवांस बुकिंग वो ओपन ही नहीं किया है उसके, तो क्या बोलूँ यार मैं। पर ये एडवांस बुकिंग बहुत स्लो तो नहीं कहूँगा मैं, एवरेज कहूँगा, क्योंकि शोज़ ही ओपन नहीं किए। बहुत मुश्किल है नाडियाड वाला ग्रैंडसन जैसा प्रोडक्शन के साथ काम करना। शाहिद को क्या कहूँ मैं, बैड लक बोलूँ या क्या कहूँ यार।